नारद जी महाराज जब मानव मात्र का कल्याण कैसे हो इसकी खोज में जब मृत्यु लोक में आए, संतों का दर्शन किया, कोई शांति की कोई उत्कृष्ट स्थिति नहीं मिली, तो नारद जी ने सोचा मैं गृहस्थों के पास जाता हूं। गृहस्थ तो बड़े अच्छे होते हैं, भगवान का भजन करते हैं। मैं जैसे ही गृहस्थों के पास गया, नारद जी बोले गृहस्थों की तो और बड़ी भारी विडंबना है महाराज। हाँ, याचक का सम्मान नहीं होता, अतिथि का सम्मान नहीं होता, संत गुरुजनों की कोई महिमा नहीं होती, बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, बड़े भैयाओं का, आदरणीय जनों का कोई सम्मान नहीं है। अब माता पिता की सेवा कब तक? जब तक शादी नहीं भई तब तक। और जो महाराज शादी भई सो रही सही कसर उनने आके पूरी कर दी। जो वो देवी जी ने कान में मंत्र, तो सबरे महाराज पूरा ज्ञान वैराग्य धरा रह जाता है। बेटा बिटियाओं के शादी नहीं हो रही है, संबंध नहीं हो रहे हैं, सौदे हो रहे हैं। अरे न विचार सम है, न बुद्धि सम है, न योग्यता सम है, न व्यवहार सम है, न गोत्र सम है। जहां सौदा पट जाए वो शादी हो जाए। घर में कोई बड़ा भारी कार्य होता है, कोई यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, कोई बड़ा भारी कोई मांगलिक कार्य होता है, तो बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं ली जाती, बड़े आदरणीय जनों का मशवरा नहीं लिया जाता। बात किसकी मानी जाती है सलाह देने के लिए? का ससुराल से साले साहब आते हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गही, कल कौतुक तात न जात कही। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं आप मेरे को गालियां देने लगो, भागवत जी में लिखा है, तरुणी प्रभुता गे है शाल को हो बुद्धिदायक। हमारे ब्रज में एक कहावत बोली जाती है, घर है बिगाड़े आरो। आला समझते हैं? जो दीवार में छोटी छोटी अलमारियां होती थी पहले के जमाने में, उसको कहते हैं आला। दीवार है बिगाड़े आरो और घर है बिगाड़े, बोलो राधे राधे। अपन काय को बोले? नारद जी ने सोचा कि अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। नारद जी चले गए यमुना जी के किनारे। कलकल कल्लोल कलती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव बह रहा है, जहां बरबस अपने मन को हठात मुग्ध कर लेता है। ऐसी पावन यमुना महारानी के किनारे जाकर के नारद जी को परम शांति हुई। लेकिन एक आश्चर्य देखा, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। एक बड़ा भारी आश्चर्य देखा। क्या? एक जवान युवती है, उसके दो आसपास बुढ़े बाबा लेटे हुए हैं। वो युवती रो रही है, रुदन कर रही है। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। नारद जी का मन हुआ कि पूछ तो ले कि देवी क्या बात है, क्यों परेशान हो? पर नारद जी ने मन में सोचा, माताओं के मूल का कोई ठिकाना तो होता नहीं है। कहो तो किसी बाबा जी पे इतनी मेहरबान हो जाए तो उसको चौका चूल्हे तक की सबरी बातें बता दें, और किसी पे बिगड़ जाए तो उसको उल्टी पड़ जाती है, हे बाबा जी तू कहां घुसा चला रहा है यहाँ? नारद जी कहते हैं, मेरा मन हुआ कि मैं पूछूं मैया क्या हुआ, लेकिन चूंकि वहां पर कोई पुरुष नहीं था तो मैं बगल से निकलने लगा। और मैं जैसे ही बगल से निकला, वो जो मैया रो रही थी ना, उसने मुझको पहचान लिया। आवाज लगाई, ओ महाराज जी, अरे साधु बाबा जरा एक मिनट मेरी बात तो सुनो। भो भो साधु क्षणम तिष्ठः मच्चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ए महाराज जी, ओ महात्मा जी, मेरी बात सुनिए। नारद जी बोले, देवी जी हमको बुला रही हो? जी। नारद जी आ गए। हाँ देवी कौन है आप? तो भक्ति महाराज वो नव युवती अपना परिचय दे रही है। मुझे नहीं पहचाना?
अहम भक्ति रति ख्याता इमौ में तनयौ सुतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। इतने सारे राज्यों में प्रांतों में मेरा बड़ा भारी प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन में आई कि महाराज वृंदावन में आकर के मैं तो एकदम नव युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य, दोनों मेरे पुत्र हैं, ये बुढ़े हो गए। आपने 60 साल की माता और 25 साल के बेटा देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन 20 साल की मैया और 80 साल के बेटा ना देखे होंगे ना सुने होंगे। मेरे बच्चों का दुख दूर करो महाराज जी, इतनी कृपा करो। नारद जी बोले देवी चिंता मत करो। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का पाठ किया, गीता जी की आवृत्तियां करने लगे। जब तक गीता जी का पाठ होता है ज्ञान वैराग्य उठ के बैठ जाते हैं, और गीता जी का पाठ पूर्ण होता है तो ज्ञान वैराग्य धड़ाम से गिर पड़ते हैं। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे भैया ज्ञान, हे भैया वैराग्य, खड़े हो जाओ। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ए बेटा, ए नारद जी, भक्ति के बेटाओं का दुख दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी की खोपड़ी चकर आ गई। वेद का पाठ कर रहा हूं महाराज जी, वेदांत का पाठ कर रहा हूं, गीता जी का पाठ कर रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है। और ये सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी से कहा, देवी, नारद जी ने कहा भक्ति महारानी से, देवी चिंता मत करना, मैं जरा पता करके आता हूं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, बिल्कुल चिंता मत करना। भक्ति महारानी बोली, महाराज जी आपको देख करके तो थोड़ा सा मन आनंद में हुआ कि दुख दूर हो जाएंगे, और आप भी जा रहे हो। नारद जी बोले, देवी चिंता मत करना, तदा ना हम हरेरदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। अगर मैंने तुम्हारे बच्चों का दुख दूर नहीं किया तो मेरा नाम भी हरि का दास नहीं। और देवी, आहा, हर स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने का सामर्थ्य रखता है।